अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए नाजरीन को बताएं कि ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद आ जाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया। खुशखबरी दी कि ईरान के साथ माहिदे के करीब हैं। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अगर ईरान डील पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो मैं भी शिरकत कर सकता हूँ। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया है। ईरान अपनी तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादा है। जी हाँ, ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया। खुशखबरी दी कि ईरान के साथ माहिदे के करीब हैं। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अगर ईरान डील पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो मैं भी शिरकत कर सकता हूँ। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया है। ईरान अपनी तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादा है। बड़ी स्टेटमेंट के हवाले से नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया। खुशखबरी दी कि ईरान के साथ माहिदे के करीब हैं। पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। Would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. लबनान में भी अमन की राह हमवार हो गई। लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर अच्छी बातचीत हुई। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को वाइट हाउस बुलाऊंगा। बोले लबनान जंग बंदी में हिज़्बुल्लाह भी शामिल होगी। मैंने 10वीं जंग बंद करा दी। Israel and Lebanon have tried to make before. What's going to be the difference this time? I'm going to do big difference. I think they will. I think it's going to be, actually, it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरों के बाद तुर्की पहुँच गए। शहबाज शरीफ का अनातालिया एयरपोर्ट पर पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म कल 5वीं अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। CDF की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी समेत दीगर हुकाम भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया। CDF ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। इस मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी समेत दीगर हुकाम भी शरीक हुए। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा ईरान। CDF ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकातें की हैं। ख़ित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद आसिम मुनीर तेहरान के ईरान के ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर पर गए। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल आली से मुलाकात भी की। इससे कबल तेहरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी हुकाम गर्म जोशी से मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है।
पाकिस्तान का अमन मिशन, फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान। CDF ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर ईरान के दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद आसिम मुनीर तेहरान में ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स भी गए। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हयात से मुलाकात की। इससे कबल तेहरान पहुंचने पर फील्ड मार्शल का ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी हुक्काम गर्मजोशी से मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आपने हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अहम बयान। कहा कि अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। अमेरिकी जंग से खौफज़दा है जबकि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और इनेकाद कबूल नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमेरिका पर नहीं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने दो टोक बता दिया। इस्लामाबाद में पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में खिताब में कहा कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं। पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया। पाकिस्तान के सिफारती किरदार और अमन कोशिशों को सराहा। वाज़ेह किया कि ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। IAEA ने भी ईरान के जौहरी हथियार न बनाने की तस्दीक की। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि इसराइल खित्ते में बालादस्ती चाहता है और अमेरिका इसकी हिमायत करता है। बोले अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान अचानक हमले करके सिफारती अमल को नुकसान पहुँचाया। ईरान को जानी और माली नुकसान के बावजूद कौम मुत्तहिद और मजबूत है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से अहम टेलीफोनिक रब्ता। वांग यी ने कहा कि जंग बंदी और मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़ रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। अब्बास इराक्ची ने कहा कि खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात से इलाकाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने भी अब्बास इराक्ची से रब्ता किया, कशीदगी में कमी लाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाक बहरिया का शुमाली बुहेरा अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज से फायर किए गए इस बरक रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और ऐसी खुसूसियात से लेस है जो उसे दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने और अपने हदफ को कामयाबी से तबाह करने की सलाहियत फराहम करती हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस मंसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमराह मिसाइल फायरिंग के अमल का खुद मुशाहिदा किया। सरहद पार खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की फैसला कुन कार्रवाई को दुनिया मान गई। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ में पाकिस्तान की कामयाबी का तज्ज़िया होने लगा। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम ने रिपोर्ट जारी कर दी। उसके साथ खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को भी सराहा गया। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान ने किया कारी-वार। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ ने फितना ख़वारिज को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयों की गूंज अमरीकी मीडिया में भी सुनाई देने लगी। वाशिंगटन टाइम्स ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ पर एक तफसीली तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन महज एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि सरहद पार से लाहक खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत का सबूत है। पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद फितनाल ख़वारिज और उनके सहूलतकारों को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों में सिविलियन आबादी का कम से कम नुकसान यकीनी बनाया गया है, जो पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत का अक्कास है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान का मकसद अफ़ग़ानिस्तान में कोई रिजीम चेंज या मुदाखलत नहीं, बल्कि वो अफ़ग़ानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद अफ़ग़ान अवाम के हाथों में देखना चाहता है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहां है। यही वजह है कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि सिफारतकारी,
सियासी लाहिया अमल और इक्तिसादी इक़दामात को एक जामे हिकमत अमली के तहत बरोए कार लाया जा रहा है ताकि दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा मुमकिन हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।